हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरनेट कार्ड्स। ये है आपकी रीडिंग दिसंबर 2024 की। सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3 और ये है पाइल नंबर 4। अपना प्रेडिक्शन जानने के लिए आपको इनमें से एक पाइल चूज़ करनी है एंड देन आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हो। सब पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो वॉच द वीडियो एंड पिक योर पाइल। जिन लोगों को ये कार्ड्स देख के अपनी पाइल चूज़ करना डिफ़िकल्ट लगता है उनके लिए मैंने कुछ क्रिस्टल्स ऐड किए हैं। सो ये है ग्रीन एवेंचुरीन, ये है वाइट अगेट, ये है कार्नेलियन और ये है पिकासो जैस्पर। सो नाउ प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड पिक योर पाइल। हेलो पाइल नंबर 1, ये है हमारा ग्रीन एवेंचुरीन। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ कप्स और फिर 10 ऑफ कप्स और द लवर्स कार्ड। ओके पाइल नंबर 1, सो फर्स्टली मुझे ये कार्ड्स देख के लगता है कि दिसंबर 2024 में आप किसी पर्सन से यहाँ पे वापस से या तो मिलोगे, वापस टच में आओगे। अगर आपने कांटेक्ट लूज़ कर लिया था तो एक बार फिर से बात शुरू होगी, या बात कम हो गई थी अगर तो वापस से एक कनेक्शन बेसिकली क्रिएट होता हुआ यहाँ मुझे दिख रहा है। ये इंसान कोई पास्ट या ओल्ड फ्रेंड या पास्ट का कोई लवर भी हो सकता है। एंड यहाँ पे ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान से वापस इन टच होके, वापस बात करके या वापस करीब आके आप काफ़ी खुश हो। आप भी, दूसरा इंसान भी इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी हैप्पी हो, खुश हो। आपको दूसरे से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है एंड यहाँ विद टाइम मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सो अगर ये शुरू भी हुआ था एक फ्रेंडशिप से तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा है, या फिर कहीं रिलेशनशिप में जाने के चांसेस है कुछ लोगों के। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ मोर देन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा। एंड कोई तो लवर्स कार्ड सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा हमारे पास है आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, हमारे पास है ब्राउन बियर स्पिरिट, हमारे पास है फ्लेचिंग, फर्स्ट क्वार्टर मून और कैट। तो पहले तो फ्लेचिंग से हमें ये पता चलता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जिससे आपको बहुत मतलब आप काफ़ी यूज टू नहीं हुए सिचुएशन से। अभी आप समवॉट इमेच्योर, एक न्यू, एक बिगनर, एक लर्नर की तरह हो यहाँ पे। जैसे होता है ना, कुछ सिचुएशंस हमारे लिए इतनी इजी होती है और हम इतने यूज टू होते हैं बिकॉज ऐसी सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स में हम बहुत बार रह चुके होते हैं, तो हमें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप एक बिगनर की तरह हो इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशन में। एंड ये आपकी एक लर्न और ग्रो करने की और कुछ एक्सपीरियंस करने की सिचुएशन है, वो टाइम है आपका। तो पहले तो आप अपने आप से परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करना। अगर आप परफेक्शन एक्सपेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली एक नई चीज़ में परफेक्शन आने में टाइम लगता है, समझने में, यूज टू होने में। इस सब में टाइम लगता ही है। तो क्योंकि आप इस चीज़ में काफ़ी न्यू हो, अभी सीख ही रहे हो, ये काइंड ऑफ नया एक्सपीरियंस है आपके लिए, तो इसको आप लर्निंग एंड ग्रोइंग की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ो सीखते हुए। आपको इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखना है, तो बी ओपन टू लर्निंग। एंड बिकॉज अगेन आपके लिए ये बहुत फेमिलियर सिचुएशन हो सकता है, ना हो, बहुत यूज टू नहीं हो, तो आप बहुत हो सकता है कि चिंता करने लग जाओ इस चीज़ में। आप फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हो जाओ कि क्या, कैसे, क्यों, क्या करना है, कैसे। मतलब काफ़ी सवाल आपके मन में आ सकते हैं, आपको समझ ना आए कि आपको क्या करना चाहिए आगे, ये सब हो सकता है। तो ब्राउन बियर स्पिरिट यही सजेस्ट करता है कि सिचुएशन में आप थोड़े स्लो रहो, ये जानने की जगह या ये सोचने की जगह कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना है इतने आगे। आप प्रेजेंट में फोकस करो। इस सब के बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करने की जगह रिलैक्स एंड मेडिटेट, टेक इट स्लो। धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो जो इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, जो चीज़ें धीरे धीरे आपके साथ आगे होंगी, उससे आपको अपने आप ही क्लैरिटी मिलती जाएगी। आपको बस
एक तरह से गो विद द फ्लो करना है, इस फ्लो को मेंटेन करना है, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। दैट स्पिरिट, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, इस सिचुएशन की काइंड ऑफ ओनरशिप लेनी है कि हाँ अगर ये सक्सेसफुल होगा तो आपको इसके लिए एफर्ट डालना है। अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये अपने आप तो नहीं चलने वाला। इस टाइम पे आपकी कमिटमेंट भी टेस्ट होगी। अब कमिटमेंट से यहाँ पे ये मतलब है कि आप कितना बेसिकली आप कितने कमिटेड हो इस इंसान से, इस सिचुएशन से, और क्या आप इसको निभा पाते हो या नहीं। नाउ एज आई सेड, आपको बहुत बड़े स्टेप्स, फ्यूचर की चिंताएं या बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रेजेंट में अभी क्या करना है एटलीस्ट उस चीज़ के लिए आप क्लियर रहने की कोशिश करो, रिस्पॉन्सिबल रहो, रिलैक्स्ड रहो। एंड कमिटमेंट कैसे शो करनी है आपको कि कोई सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट या ख़राब लगे तो आपको उससे भाग नहीं जाना। ये आपका टेस्ट है कि आप वहाँ रह सकते हो, सिचुएशन को फेस कर सकते हो, मैच्योरली हैंडल पीसफुली कर सकते हो, या फिर आप ये सिचुएशन और इंसान को छोड़ के भाग जाते हो। तो वो आपके हाथ में है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा आई फील थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट। बहुत अच्छा मंथ है आपका। आप जिस भी इंसान से वापस टच में आने वाले हो, इंटरेक्ट कर रहे हो या करीब आ रहे हो, उससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। यहाँ पे ट्रू कनेक्शन फॉर्म हो रहा है एंड बेसिकली दिसंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा मंथ है। सो येस, दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक्ड इट then don't forget to give me a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't done that already. I'll see you in the next video. Hello pile number 2, ये है हमारा white agate. Let's see what we have here. तो हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फुल मून इन पाइसेस, कैमेलियन स्पिरिट, प्लेफुल और ब्रेड। सो पाइल नंबर 2, पहले तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप किसी करियर या फाइनेंस रिलेटेड किसी लर्निंग एंड ग्रोइंग स्टेज पे हो सकते हो। यहाँ मुझे बहुत एक यंग यूथफुल इंसान दिख रहा है जो कुछ नया सीख रहा है, जैसे एक स्टूडेंट होता है या एक इंटर्न होता है या फिर एक पर्सन जो एक फ्रेशर जॉब में है जिसके लिए वो काम नया है ना, अभी ज्वाइन करके वो काम भी कर रहा है, सीख भी रहा है और बहुत इनिशियल स्टेज पे है। या मुझे आपके लिए वो सिचुएशन दिखाई दे रही है और इस काम में आई फील आपके आसपास सपोर्टिव लोग भी हैं, जनरस लोग भी हैं जिनसे हेल्प एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट ओवरऑल काम का फ़्लो अच्छा है यहाँ पे। तो आप जो भी काम कर रहे होगे दिसंबर में उसका फ़्लो पॉजिटिव है और ग्रोथ की तरफ जा रहा है, मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है इस मंथ में। बट पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये न्यू है तो आप न्यू सिचुएशन में सीखने, लर्न करने, अडाप्ट करने के लिए बहुत ओवरवर्क, ओवरथिंक या खुद को बर्डन नहीं कर रहे हो चीज़ों से। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली को बैलेंस कर रहे हो, ना ही आप इतना अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो कि आप काम भूल गए हो और ना ही आप इतने काम में घुस गए हो कि आपके पास खुद के लिए रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए। प्लेफुल कार्ड से हमें ये पता चलता है कि इस मंथ में इम्पॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को बहुत सीरियस एंड डल नहीं बनाते हो, बिकॉज आई नो काम तो काम ही है, आपको उस टाइम पे सीरियस होकर काम करना है, लेकिन आप अपने काम को एंजॉय करते हो। आप पूरा टाइम स्ट्रेस में रह के काम करने की जगह आप एक लाइट फन एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले लेना, आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना, कन्वर्सेशन इनिशिएट करना, जोक्स क्रैक कर लिए, ब्रेक्स लेके आपने एक फ़न एनवायरनमेंट खुद के लिए अगर आपने क्रिएट कर लिया तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा एंड आप अपना काम ज़्यादा इन्जॉय करोगे। तो एक वो लेसन है यहाँ पे। एंड जब आप न्यू सिचुएशन एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने की कोशिश करते हो तो शुरू में होता है कि बहुत बार हमें वो ईज़ी नहीं लगता, थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है
कंफर्ट आने में टाइम लगता है। तो जब तक वो नहीं हो जाता, कि मिलियन स्पिरिट सजेस्ट करती है कि यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब आपको अपने माइंड को, अपने ब्रेन को समझाना है और ये बताना है कि आप ऑलरेडी सिचुएशन में खुश हो और कंफर्टेबल हो। एक तरह से कह लो, आपको अपने माइंड के सामने प्रिटेंड करना है, अपने आप से झूठ कहना है और ऐसे रहना कि हाँ नहीं, आई एम हैप्पी, ये सब अच्छा है, मुझे काम अच्छे से आता है, और सीखते सीखते आप अच्छा भी कर रहे हो। तो आपको इस तरह से प्रिटेंड करना है ताकि शुरू के दिन में आप ज़्यादा स्ट्रेस ना ले लो नेगेटिव सोच के, एंड कुछ दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो झूठ आप अपने आप से कह रहे थे, अपने माइंड से कह रहे थे, आप एक्ट कर रहे थे जैसे ये सब सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है। कुछ दिन में यू वोंट इवन रियलाइज़ कि वो रियल होगा। आप और मतलब यू विल नो लॉन्गर बी प्रिटेंडिंग, या आप अपने आप से और झूठ नहीं बोल रहे होगे, वो कुछ दिनों में अपने आप ही सच बन जाएगा। आप रियल में कंफर्टेबल होगे, रियल में फेमिलियर होगे और सिचुएशन में काफ़ी ईजिली अडैप्ट कर लोगे। इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इस सब में अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं कर रहे हो। आप जैसे हो, आपका ट्रू नेचर, आप वैसे ही रह रहे हो। इम्प्रूवमेंट एंड ग्रो करने की बात अलग है, वो कॉन्स्टेंटली होता जाएगा, लेकिन आप ख्याल रखो कि आप किसी और की वजह से बहुत नहीं बदल रहे हो। अदरवाइज़ बी ओपन टू हेल्प फ्रॉम अदर्स, बी ओपन टू ओपिनियंस फ्रॉम अदर्स। जो लोग आपको सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ रिकमेंड करते हैं, सबकी सुन के फाइनली आपको जो ठीक लगता है उस तरह से आप आगे बढ़ो। किसी से हेल्प या ओपिनियंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस मंथ के एंड तक मुझे आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस, काफ़ी ग्रोथ एंड काफ़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, पाइल नंबर 2। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अगर लगी तो प्लीज़ don't forget to give me a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't done that already. I'll see you in the next video. Hello pile number 3, ये है हमारा carnelian. Let's see what we have here. So हमारे पास है chariot, 3 of pentacles और 4 of swords, and the star. Happiness is my birthright. New moon in Cancer, movement, eagle spirit and solitude. So pile number 3, I see कि इस मंथ में आपको किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन है, आप डबल माइंडेड हो किसी चीज़ को लेके, आपको नहीं पता कि आगे बढ़ना तो है लेकिन कैसे, ये चूज़ करना चाहिए कि उस तरफ जाना चाहिए, लेफ़्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, ये पाथ बेटर है कि वो पाथ बेटर है। जैसे यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट में 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। वन इज़ कम्प्लीटली ब्लैक और उसमें थोड़े से वाइट स्ट्राइप्स है, एक है जो पूरा वाइट है, थोड़े से ब्लैक स्ट्राइप्स है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड को डिपेक्ट करता है, जहाँ पे जब हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कैसे जाना है, ये उस सिचुएशन को डिपेक्ट करता है। आप तो आगे जाने को रेडी हो और आप जा भी विक्ट्री की तरफ ही रहे हो, लेकिन रास्ते के ऑब्स्टिकल्स एंड कन्फ्यूजन को यहाँ पे सॉल्व करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे स्किल्स की बात हो रही है, तो आप में कहीं ना कहीं ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। अभी स्किल्स शो करने से मुझे ये लगता है कि आप या तो अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, या दिसंबर में आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आप या तो प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो आपके स्किल्स से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, और इसमें आपको यही मैटर है जिसको लेके आप थोड़े परेशान हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स भी यही डिपेक्ट करता है कि ट्राई करके आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, ना अगेन परेशान। अब इस सिचुएशन में पहले तो ये समझ में आता है कि द स्पिरिट हैज़ योर बैक, तो आप इसमें अकेले नहीं हो। आपको गाइडेंस और एक राइट ट्रैक पे जाने में जो पुश चाहिए होता है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो आप गलत ट्रैक पे नहीं हो, आप गलत रास्ते पे नहीं हो, आप बस फिगर आउट कर रहे हो, जहाँ आप विक्ट्री की तरफ ही रहे हो। और विक्ट्री में जाने का मतलब है कि आपकी लाइफ में काफ़ी मूवमेंट भी आ रही है, एंड हॉर्सेस
मूवमेंट, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, इस सब को सिंबलाइज करता है। तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। बात बस इतनी है कि हो सकता है कि सॉलिट्यूड की आपको जब ज़रूरत थी, आपने अकेले रहा, अकेले सोचा, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड किया। ऑफ कोर्स अलोन टाइम भी इम्पॉर्टेंट है सोचने के लिए, क्लैरिटी के लिए, बट आई फील अब वो सॉलिट्यूड, वो अकेले रहना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आपको वो बैलेंस आउट करना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिचुएशन की वजह से आप अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली को, अपने क्लोज लोगों को निगलेक्ट तो नहीं कर रहे। आप उनको प्रॉपर टाइम दे रहे हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनका भी ध्यान है आपको। आप कंप्लीटली अकेले उन्हें छोड़ के नहीं रह सकते हो। आपको उनके लिए टाइम निकालना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, ये आपके लिए भी बेटर है। बिकॉज जब आप सॉलिट्यूड से बाहर निकलोगे, अपनों से इंटरेक्ट करोगे, भले ही आप अपनी प्रॉब्लम 10 लोगों के साथ शेयर ना करो, अपने तक ही रखो, लेकिन जब आप अपनों से इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, उसमें से 1 या 2 लोग तो होंगे जो ट्रस्टवर्दी हैं, वाइज हैं, समझते हैं आपको। तो उनसे ये चीज़ शेयर करके, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके आप वेंट आउट कर सकते हो, या हो सकता है आपको एक सोल्यूशन मिल जाए। आइदर वे आपको दिसंबर में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वापस अपने लव्ड वन से रिकनेक्ट करो और अपने सॉलिट्यूड से बाहर रहो। तभी आपको ये स्टार जैसी पॉजिटिविटी मिलेगी, जहाँ पे आपकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी है और चीज़ें ज़्यादा बैलेंस्ड आउट हो जाएंगी। बिकॉज बीच में चीज़ें थोड़ी आपके लिए डल होने लगी थी, इससे आपकी थोड़ी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप अपने लोगों के आसपास रहिए, उनके बीच में रहिए, एंड आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए रादर देन अकेले बैठ के ओवर थिंक करने के। फाइनल आउटकम आपका ग्रोथ, पॉजिटिव एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही है। तो येस, दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 3। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। If you liked it, don't forget to give me a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't done that already. I'll see you in the next video. Hello pile number 4, ये हमारा पिकासो जैस्पर। Let's see what we have. Ace of Swords, the Magician, 5 of Swords. Then हमारे पास है Wolf Spirit, Vision, Full Moon और Bond. सो पाइल नंबर 4, फर्स्टली दिसंबर 2024 में मुझे ये लगता है कि आपको काफ़ी क्रिएटिव थॉट्स एंड आइडियाज़ आने वाले हैं, और बहुत फोर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ आने वाले हैं, जिनके आने पे आई फील आप बिल्कुल भी पेशेंट नहीं रह पाओगे, और जितनी जल्दी हो सके उन आइडियाज़ को कैरी आउट करने, एग्जीक्यूट करने पहुंच जाओगे। इस मैजिशियन की तरह इमीडिएटली सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें अपने टेबल के ऊपर से स्प्रेड करके आप स्ट्रेट उस प्लान में, उस आइडिया में आप डाइव कर जाओगे। लाइक जंप राइट इनटू इट, यूल डाइव राइट इनटू इट, कि उसी वक्त आपको ये सब कैरी आउट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको एक स्मॉल बिजनेस आइडिया आया एंड वो आइडिया आपको इतना अच्छा लगा कि आपको इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट करना है कि वाओ, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, इससे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एंड बहुत मोटिवेट होकर आप इमीडिएटली अपनी जगह से उठते हो एंड चले जाते हो सब काम करने स्टार्ट, एंड बस ये बिज़नेस मेरा शुरू हो गया। सो ये ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे आपको क्रिएटिव आइडियाज़, थॉट्स आ रहे हैं एंड आप सीधा उसके अंदर घुस जाते हो सकता है आपके पास इसमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस या नॉलेज भी ना हो, और ये न्यू सिचुएशन में आप बहुत ही मोटिवेशन के साथ एंटर कर लेते हो। अब वुल्फ स्पिरिट हमसे ये कहती है कि वी शुड टर्न नॉलेज इनटू विजडम। सो फर्स्ट वी हैव दिस एंड फुल मून, सरेंडर टू डिवाइन। तो अब जिस भी चीज़ को आप इतने मोटिवेशन एंड पैशन के साथ स्टार्ट करने गए थे, जितनी जल्दी आप इसके अंदर गए थे, आई फील उतनी ही जल्दी आप इसमें से बाहर भी आ जाओगे। एंड वो आपके, ये कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, बिकॉज आई फील जैसे ही शुरू हो रहा है वैसे ख़त्म भी हो जाएगा, बिकॉज ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब
जैसे कि 5 ऑफ स्पोर्ट्स से हमें पता चलता है कि ये सिचुएशन जो आप कैरी आउट कर रहे थे बहुत पॉजिटिव, इसमें जितने हाई एक्सपेक्टेशंस आपके थे ये उतना या तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया या आपके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आप थोड़े डिजेक्टेड एंड थोड़े डाउन फील करते हो ना। ऑब्वियसली कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट करो तो उसका इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं मिलता एंड ना ही हर चीज़ हमारे लिए बनी होती है, बट ये हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हम वो ट्राई नहीं कर लेते। तो इस वक्त आपके लिए ये चीज़ ट्राई करना और ये एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर में। इसी से आप अपनी नॉलेज को विजडम में टर्न कर पाओगे, बिकॉज आप जब एक्सपीरियंस करोगे तभी कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख पाओगे। हम हर चीज़ बुक से नहीं सीख सकते, कोर्सेज से नहीं सीख सकते, हर चीज़ हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इसीलिए एक्सपीरियंसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसे एक बार आप एक्सपीरियंस कर लो तो आप इसे डिवाइन को सरेंडर कर लोगे, यू विल काइंड ऑफ गिव इट अप कि ठीक है, अगर ये मेरी लाइफ में या मेरी डेस्टिनी में लॉन्ग टर्म नहीं था तो दैट्स फाइन। इसको क्लिंग करना, होल्ड करना या उससे अपसेट फील करना इसका कोई पॉइंट नहीं और ना ही इसकी ज़रूरत है, बिकॉज एज आई सेड ये आपके एक्सपीरियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको अपने फ्यूचर के लिए इंस्पिरेशन भी मिलेगी, इससे आपको लेसन्स भी मिलेंगे, इससे आप जो भी सीखोगे उससे आपको खुद के बारे में भी और चीज़ें पता चलेंगी। और जब ये सब हो जाएगा, ये सब आप एक्सपीरियंस कर लोगे, सीख लोगे, आपको विजडम मिलेगी एंड आप इसे पीसफुली जैसे आपने शुरू किया था वैसे बंद भी कर दोगे, तभी एफ्रोडाइटी का ये विजन कार्ड हमें हमारे लिए ये रिज़ल्ट्स लेके आएगा। ये नहीं हुआ अगर तो हमें ये विजन कार्ड भी, इसका रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। अभी विजन कार्ड क्या कहता है? विजन कार्ड इज़ ऑल अबाउट जो भी आप लूज़ करते हो अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपसे दूर हो गई है, वो टेम्प्ररी होती है। बिकॉज ये सिचुएशन तभी आती है जब कोई छोटी चीज़ हमारी लाइफ से बाहर जाती है, इसलिए ताकि एक उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज स्केल वाली चीज़ उसको रिप्लेस कर सके। अगर अभी आपको लगता है कि आपने बहुत सोच के या बहुत खुशी से ये वेंचर स्टार्ट किया था एंड ये बहुत जल्दी बंद हो गया या आपको बंद करना पड़ा, तो उसका रीज़न यही है कि इसका मोटिव यही था कि इसके थ्रू आपको कुछ लेसन्स मिल सके ताकि इससे बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ उसको रिप्लेस कर सके। बिकॉज जब तक आप वो चीज़ सीखोगे नहीं, आप उससे बड़े स्केल वाली चीज़ कैरी आउट कैसे करोगे? अगर आप एक बिज़नेस भी हैंडल कर रहे थे, जब तक आप एक बार एक स्मॉल बिज़नेस को भले ही फ़न के लिए, भले ही सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए या सिर्फ अपने फ्रेंड्स के बीच में एक बार ट्राई नहीं कर लेते, आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना एफ़र्ट जाता है, कितना सोचना पड़ता है, या चीज़ों से डील कैसे किया जाता है। सक्सेस या क्लाइंट्स कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, तो जो भी उसमें चैलेंजेस हम फेस करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। और एक बार आपने वो कर लिया तो आप सेम चीज़ उसके लेसन्स एंड एक्सपीरियंसेस, उसका विजडम लेके लार्ज स्केल पे कर सकते हो। सो दिस मंथ पाइल नंबर 4 आपकी लर्निंग के बारे में है। मेक श्योर कि आपको जो आइडियाज़ आए आप कुछ इग्नोर ना करें, आप सब ट्राई करो, सब एक्सपीरियंस करो, सीखो। इस वक्त आपका एक लर्निंग माइंडसेट ही होना चाहिए। अभी आप कोई फेमस पर्सन, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन इस मंथ में नहीं बनने वाले हो। इस मंथ में जितनी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो, सब ट्राई करो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू दैट वेज। सो येस, पाइल नंबर 4, इन चीज़ों को आप याद रखना एंड आई होप आपको ये रेटिंग अच्छी लगी हो। अगर लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।